सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे सभी? उम्मीद बहुत बेहतर, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिएगा, आप सभी को यहाँ पर शुरू से लेकर के अंत तक क्लास के साथ बने रहना है। सभी को यहाँ पर चलिएगा, वेलकम आप सभी का। और देखेंगे यहाँ पर आप सभी अपने अपने जवाब भी हमें कमेंट करके बताएंगे। और आपको पता है कि रोज़ाना जो क्लास चलती है, क्लास हमारा नियमित समय से चलती है और नियमित समय से ही आपको यहाँ पर क्लास मिल रही है। तो देखोगे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपके इस प्यारे से परिवार बिहार एग्जाम्स वाला के अंदर। मैं आप सभी को बता दूँ, ये मेरा टेलीग्राम है। अगर आपको कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो इस टेलीग्राम पर आप जुड़ करके मेरे साथ अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और यहाँ पर हम तो आपकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आप सभी इस बात को समझते होंगे और जानते भी होंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आ जाता है। इस क्वेश्चन को आप सभी एकदम अच्छे तरीके से जवाब देंगे। आपका क्या रहेगा, देखो ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करा दूं, तो उससे क्या रहेगा, ये रहेगा कि भाई साहब हमारा तो जवाब आया नहीं, बस ऐसे ही करा दिया। तो आपका भी जवाब आना चाहिए, तभी हम करना इसको अच्छा रहेगा। ठीक है, फटाफट बताओ कि EK43 को किस प्रकार लिखा गया जाएगा। आपको बताना होगा जल्दी से फटाफट कि इसको कैसे लिखा जाएगा। आपको बताना है मित्र जी कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, बताओ बताओ, बताओ। चलिएगा, देखो आप सभी ने कहा कि EK43 को लिखा जाता है GN21। आखिरकार इस EK43 को यहाँ तक लिखने में क्या तरीका लगा। आप पहले देखो, EK43 है ना, ऐसे लिखते हैं इसको। फिर इसको लिखा गया है GN21, GN21। ठीक है, किस तरीके से लिखा गया है ये हमें देखना होगा, यही सबसे बड़ी बात है। ये एक प्रश्नवाचक है ना, ये ऐसा जो है ना, ये प्रश्नवाचक है। तो आखिरकार यहाँ पर क्या आएगा, आपसे ये पूछा गया। तो देखो मैं आप सभी को जरा एक बात बता दूं, ध्यान से समझना सभी के सभी। बोले क्या, देखो मित्र जी, आपको बताइए 5 नंबर होता है, ये मेरे भाई 11 नंबर होगा। ये कितना है, 7 नंबर है। ये मेरा 13 नंबर है, 14 नंबर। तो आप लोग जानते हैं कि 5 से 7 जाऊंगा, 2 जोड़ूंगा, और 11 से 14 पर जाना है तो हमको 3 जोड़ना होगा, 2 और 3। ठीक है, आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, 2 और 3 जोड़ा जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, आपको यही लगेगा क्या, देखो 12 से 14 2 जोड़ा गया है, और 20 से 23 3 जोड़ा गया है। तो आप यहाँ पर इसी तरीके का एक देख लो, देखो V का E, तो इतना नहीं, 2 नहीं जोड़ा जाएगा। 21 2 23, 3 और 3 6 यहाँ पर हमारा ये मिला है। इसके बाद देखना, 22 और 1 23 नहीं हो सकता। 21 और 2 23, और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी कहेंगे कि इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा। हमने कहा ठीक है, B और D में से कंपटीशन हमारा अब लग गया कि आखिरकार कौन सा हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा जवाब होगा। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि ये 33 कैसे आया, ये कैसे आया। देखो आप लोगों को मेरी बात को समझना होगा कि 33 ये कितना है, 5 और 1, 5 और 11 है ना। अगर मैं इनकी वैल्यू देखता हूँ, देखो कि यहाँ से यहाँ तक अंतर आएगा। यदि अपन अंतर की बात कर लेते हैं तो 22 का अंतर है, सीधा सीधा कितना, 22 का अंतर है। बोले हाँ, यहाँ तक हम पहुंचे तो कितने का अंतर था। अगर अंतर की बात करता हूँ, 12 से 3 गए 9, और 8 से 3 गए 5, सिर्फ 59 का। तो हम किस प्रकार इस आधार पर देख सकते हैं, तो देखो इस आधार पर तो हम नहीं देख सकते। ठीक है, 33 दूनी 66, और 11 33 3 99, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। तो अब हमें देखना होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब होगा क्या। आखिरकार मेरे दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्या। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, जल्दी से फटाफट देखिएगा। ठीक है, एक मिनट इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी देखते हैं इसको, आप भी तब तक देखो भाई यहाँ पर इसको क्या हो सकता है, इसका हमें देखना होगा। देखो भाई, ठीक है, हो गया। चलो अब आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको बता दूं इसका क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले सवाल में मेरी बात समझनी है आप सभी को, हुआ क्या। देखो ये नंबर एक लिखा हुआ है 43, और 21 कैसे आया। हम घटाने की बात करी तो नहीं आ सकता, नहीं जी। एक काम करो, बोले क्या, इन दोनों का सम कर लो। अगर 4 में 3 जोड़ दूंगा तो 7 मिल जाएगा, है ना भाई। और 7 का ये 3 गुना है 21। ठीक है, अगर ये बात सही है तो आगे भी फॉलो होगी, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, 9 और 2 11। ठीक है, 9 और 2 11, 11 का 3 गुना 33। अब ऐसा देखो, देखो 4 2 6, 6 का 3 गुना 18, 4 2 6, 6 का ये 32 नहीं हो सकता। तो मेरा जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट हो गया ना, बी। बोले हाँ,
चलो तो उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से देखो कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न होगा। यहाँ पर ये भी एनालॉजी सा प्रश्न है और ये अब की बार किसका है, अल्फाबेट का आया है। ठीक है, फटाफट आप मुझे बताओ कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं कि आपका जवाब क्या आने वाला है यहाँ पर। बताइएगा। देखो आप सभी क्या कहेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे जैसे ही तो आप कहने लग जाएंगे हमें कि सी यहाँ पर जी एच और डी के बीच की रिलेशन क्या है। ठीक है, इनके बीच रिलेशन क्या है, किस किस के बीच, जी एच और डी के, जी एच और डी के बीच। आखिरकार आपने कहा कि ये 7 है, ये 8 है, सॉरी ये 8 है, ये 4, ये 11 है। आपको पता है कि 7 से 4 पर आना 3 कम करना, 8 से 11 पर जाना 3 अधिक करना, ये होगा। बोले जी हाँ। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी ऐसा ही है क्या, ट्राई कर लेते हैं। देखोगे 17 से 14 पर आए 3 कम, 18 3 21, बिल्कुल। तो आपको पहले 3 कम करना होगा, ये 3 कम है, 22 और 2 ये नहीं हो सकता, 2 जुड़ा हुआ है। 6 से 3 कम करोगे 3 आएगा, ये भी नहीं होगा। 11 से 3 कम करोगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, आपका 8 आएगा, ये भी नहीं होगा। 24 से 3 कम 21 और 26 में 3 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर डी इस आधार पर मेरा सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, आप सभी से पूछना है कि इसका क्या होगा। सवाल में कहता है कि उस विकल्प का पहचान आपको करने की हमें देनी है जो विषम अक्षरों की पहचान हमें कर देगा, मतलब जो हमें विषम अक्षर अपने बता देगा। याद रखना, विषम अक्षरों की पहचान हमें करके दे दे। उनमें से ये कौन सा हो जाएगा, आपको ये बताना है कि टी क्यू आर वाई वी डब्ल्यू जी डी ई और डी जी ई, इनमें से हमारा क्या अलग हो जाएगा, क्या भिन्न हो जाएगा। और में कुछ ना कुछ लॉजिक अवश्य होगा, एक में लॉजिक नहीं है, बताइएगा। चलिए देखो, यहां पर आप सभी सबसे पहले देखेंगे क्या, देखो ये समझना होगा कि कैसे आया होगा। टी से क्यू आपको पता है कि 20 से 17 3 कम, 17 और 1 18 जी। यहां पर आपने देखा कि 25 से 22 3 कम और 22 से 23 1 अधिक, 7 से 4 3 कम, 4 से 5 1 अधिक, 4 से 7 3 अधिक, 7 से 5 ये तो उल्टा हो गया भाई, 7 से 5 2 कम। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरा तो जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी क्या थे कि -1 और सॉरी -3 और +1 का एक रूल चल रहा था, उसको फॉलो कर रहे थे, परंतु डी फॉलो करते हुए रूल से भटक जाता है, तो यही मेरा जवाब हो जाएगा। ओके डन, बहुत खूब दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आगे, एक और ऐसा ही प्रश्न, इसको नहीं करेंगे, विषम अक्षर, इसको करते हैं कि इसका क्या होगा। विषम अक्षर की पहचान कर दो दोस्तों कि विषम अक्षर मेरा कौन सा हो जाएगा। फटाफट एक बार बता दो कि भाई लोगों विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा, हमें बताओ। यहाँ पर लिखा है डी जी जे ई, सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, फटाफट मुझे बता दो एक बार, बताइएगा। देखो यहाँ पर फिर हमें प्लेस वैल्यू तो याद रखनी होगी, प्लेस वैल्यू के बाद हमारा जो आएगा वो हमें देखना होगा। देखो आप सभी ने देखा कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं। देखो अगर हम डी से जी पर जाते हैं, यहाँ से यहाँ देखें, वैसे तो संभावना पहले आपस में ही देखो, 4 से 7 3 अधिक, 7 से 10 3 अधिक, ये हो सकता है। 8 से 11, 11 से 14, हाँ, और 16 से 19, 19 से 22, ठीक है, और 2 से 5 और 4 से 8। तो यहाँ पर जो गड़बड़ हुई वो कहाँ पर हुई, डी में आकर के, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ 4 प्लस हो गया बाद में आकर के। बाकी में क्या है, ये 4 प्लस आपका नहीं था, बाकी में +3 चल रहा था, यहाँ पर +3 और +4 हो जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर आप सभी का होगा, यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है मित्र जी, आपने कहा जी बिल्कुल। अच्छा देखो ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सवाल में क्या कहा गया है कि अक्षरों के, सवाल में कहा गया है आप सभी से कि अक्षरों के बने नीचे दिए गए स्ट्रिंग पर विचार करें। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक ये है, वो स्ट्रिंग नहीं है, कभी कुछ और सोचने लग जाओ, है ना। तो कहते हैं कितने स्वरों के ठीक आगे एक स्वर है, कितने स्वर के आगे एक स्वर है। सीधी सी बात है कि 2 स्वर एक साथ चल रहे हैं, 2 स्वर कह रहा हूं मैं और कुछ नहीं कह रहा, कभी कहीं और ले जाओ, है ना। स्वर स्वर वोवल एंड वोवल की बात की गई है दोस्तों।
किसकी बात की गई भाई? वोवल एंड वोवल की बात की गई है, तो उसकी बात करेंगे यहाँ पर। बताइएगा आप सभी के सभी, है ना। अब देखो, आपको लगातार कहीं भी स्वर और स्वर दिख रहा है क्या? लगातार ऐसे स्वर और स्वर, बोले तो वोवल और वोवल, है ना, एक साथ। स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू। आओ तो देखो, यहां पर देखोगे ओ नहीं है, यू इसके पहले नहीं है, ए के पहले नहीं है, यू के पहले नहीं है, नहीं है। तो भाई साहब किसी के भी पहले मैं कह सकता हूँ लगातार नहीं है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? शून्य। बोले तो ऑप्शन बी। जीरो ऐसे हैं जो कि आपको बताते हैं भाई साहब, यहाँ पर कोई भी ऐसा एक पेयर नहीं है जो लगातार दो स्वरों का आ रहा हो, दो लगातार वोवल्स का हो, कोई भी ऐसा पेयर आपको नहीं दिखाई दिया है। बिल्कुल क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर हमारा क्वेश्चन एक और बेहतरीन आ गया है, एक शानदार सा पड़ाव आप सभी के सामने। देखो और कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको अलग देखने के लिए मिले। बिल्कुल, इसलिए आप, हाँ बिल्कुल, अब की बार क्या है कि दो आपको शब्द दिए गए हैं, उनको जोड़ करके फिर नंबर में बदला गया, तो कुछ तो लॉजिक है भाई साहब। वही तो लॉजिक आपको पता करना है, और जल्दी से मुझे भी बताओ, पता करके जैसे ही आपको पता लग जाता है, ठीक है। किसी को ये कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि जगीरा यहाँ पर आया था। ठीक है, चलो बताएं। अब सुनो, आप सभी ने क्या देखा यहाँ पर कि आ, इसको मिला करके उसको मिला करके 14 लिखा गया है। अब इतना तो जानते हैं कि प्लेस वैल्यू तो कोई नहीं लिखेगा यहाँ पर। अगर प्लेस वैल्यू की ही बात करूँ तो यहाँ पर यू आया हुआ है, उसी की 21 है। समझ रहे हो? बोले हाँ। तो क्या करा गया होगा? तो मेरे दिमाग के अंदर एक, जो मेरा पुतला है ना दिमाग के अंदर, एक शैतान, वो जागृत होता है, कहता है कि भाई साहब इनमें गिनो कि कितने यहाँ पर आपके नंबर ऑफ लेटर हैं इस शब्द में, इस वर्ड में, पूरे में। हम बोले ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल जी 9 है। हम बोले इसमें ना 1 2 3 4 5, बोले हाँ। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बताइएगा मुझे? 14। 14 मेरे दोस्त, हो गया ना? हाँ बिल्कुल। इसमें देखो 1 2 3 4, एग्जाम में कितने हैं? 4। एग्जाम में कितने हैं? 4। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं? 5। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप सभी इस बात का कि ये क्या है? होम। होम का मतलब कितना हो जाएगा? 4। समझे आप? 4 प्लस ये कितना? 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा? बोले जी 11। बोले जंगल में दो ही पेड़ खड़े थे तो देखा तो 11 महसूस हुआ। तो 11 हमारा जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आप देखेंगे ये कुछ अलग तरीके का सवाल था, पर चलो बहुत अच्छा रहा। चलते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या हो जाएगा, आप सभी बताना है। सभी के सामने ये लिखा हुआ है, पढ़ो पहले इसको। नीचे दिए गए 5 3 अक्षरों वाले शब्दों पर विचार करें तथा उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। बाएं, ये है लेफ्ट, है ना, ये लेफ्ट है। लेफ्ट तो ये हो जाएगा और ये दाएं हो जाएगा। आप मुझे बताओ फटाफट कि क्या हो जाएगा अब इसमें से। ठीक है, जल्दी से बताओ मित्र जी, क्या हो जाएगा? बताएं। चलो देखो, क्वेश्चन के अंदर जो कहा गया है वो क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है मेरे भाई लोगों, हमसे सवाल को जरा अच्छे से देखना कि ये बाएं हैं और कहा गया है ठीक है, यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो एक एक कम करा जाएगा। सीधी सी बात है भाई, सभी में एक एक कम होगा। हाँ जी। तो देखो, डब्ल्यू से एक कम करो कितना आएगा? वी। आर से करोगे तो कितना आएगा? क्यू। 4 से एक गो 3, सी। मैं ऐसे लिख देता हूँ, 18 से एक गया 17, 21 से एक 20, ये यू। 16 से एक 15, 3 से एक 2, 18 से एक 17। ठीक है, उसके बाद 16 से एक गया, कितना आएगा? 15 ओ। और 15 से एक गया 14, 12 से एक 13 से एक गया 12, ये गया
4 से 1 गया 3, और 15 से 1 गया 14, 26 से 1 गया 25। तो हमारा ये हो गया, है ना। अब आपको मेरी बात समझनी होगी। इसमें कहा गया है तो कितने नवगठित शब्दों में केवल 2 स्वर होंगे, कितने में 2 स्वर, याद रखना। नवगठित हमारा जो हुआ उसमें क्या क्या था, वी क्यू सी, मैं लिख देता हूं, वी क्यू सी है एक, तो एक क्यू टी यू है ना, एक मेरा ओ बी क्यू है दोस्त, ओ बी क्यू, एक मेरा ओ एन एल है, और मित्र एक अपना सी एन वाई है। ठीक है, ये सारा कुछ है, ध्यान देना। अब उसके बाद 2 स्वर हैं कहीं, कितने अवगढ़ शब्दों में केवल 2 स्वर हैं। इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें एक है, एक है, इसमें एक भी नहीं है। तो आप कह देंगे 0 लगाना, डी, बी सॉरी, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि भाई साहब 0 है ऐसे तो ये रहा आपका सवाल था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को क्या कहा जाता है कि एक विशेष नियम विशेष गुण के आधार पर ये आपका एक जैसा होगा, मतलब 3 एक जैसे हैं। एक जो है विषम, आपको उसकी पहचान करनी है, विषम की पहचान करनी है दोस्त की, क्या हो जाएगा। ठीक है, एक विशेष नियम का पालन कर रहे हैं बाकी सभी, बट एक नहीं करता, है ना, तो याद रखिएगा इस चीज को। ओके, बिल्कुल। चलो बताएं मित्र जी। अब सवाल समझना, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है आप सभी से कि ये दिए गए, ठीक है, अब एक नियम लगाओ क्या हो सकता है। देखो मेरी बात समझना, ये है बी, 27 से 28 से 25 पर जाएंगे तो 3 घटाया गया, यहां पर लिख देता हूं। 15 से 13, 26 से 25, 20 से 17, 17 से 15, 8 से 7 दोस्त, 14 से 10, 3 से जेड। अब ये 3 है, 29 से जेड, 29 से 26 3 कम, और 16 से 14 2 कम। फिर इसको देखो, 12 से 9 3 कम, 5 से 3 2 कम, और 18 से 17 1 कम। तो आप जानते हैं यहां पर हमारा जवाब बी अलग हो गया, क्योंकि सभी के अंदर तो -3 -2 और -1 था, बट ऑप्शन जो बी कहलाता है इसमें -4 -3 और -2 है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका जवाब। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी का पिता है, ये कहा गया है आप सभी से, और बताना है आप सभी को दोस्तों कि क्या होगा। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का भाई है, डी ई का पुत्र है, सी ई से किस प्रकार संबंधित है, आप बताएंगे। ठीक है, इसको धीरे धीरे पहले बना लेते हैं कि सवाल में क्या कहा गया। इसमें माता, बहन, भाई और पुत्र, इन चारों में से क्या हो जाएगा हमारा, इसका जवाब आप सभी को ये भी बताना होगा। ठीक है मित्र जी, आपने कहा बिल्कुल बताएंगे जी। चलो तो देखो इसमें समझो, ए बी का पिता है, हमने कहा ए जो है वो बी का पापा जी है, तो बी ए रहा, और बी का ए पिता है, ए बी का पिता, बी जो है वो सी का भाई है, बी ब्रदर है सी का, बी भाई है सी का, सी डी का भाई है, सी जो है वो भी डी का भाई है, लीजिएगा डी का भाई है, और डी ई का पुत्र है, डी पुत्र है ई का, समझ लो ई का पुत्र है। तो भाई साहब ये विवाहित जोड़ा है, हाँ। सी ई से, सी ई से, ई की दृष्टि से, जिसके पीछे से आता है, ई की दृष्टि से सी को देख दो दोस्तों, ई की दृष्टि से सी को देख दिया, बेटी लगी, पुत्री पुत्र सॉरी पुत्र लगा, बेटा लगा, बेटा सन। आपने कहा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल हमारा गन, है ना, बहुत बढ़िया। तो चलो यहाँ पर हमारा सन तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद आपसे बात की जाती है एक ऐसे प्रश्न को लेकर के, इसको देखो, ये बायां छोर ये दायां छोर। सवाल में कहता है दी गई 3 अंकीय संख्या के 100वें स्थान के अंक का योग क्या होगा, 100वें स्थान के अंक का योग क्या होगा, बताओ आप सभी। 100वें स्थान के अंक का योग, 100वें स्थान के अंक का योग। सवाल में विचित्र पंक्ति आपको दिखेगी, सवाल में अलग ही एक लॉजिक दिखेगा, वो आपको फॉलो करना है भाई। ठीक है, ठीक है, देखिएगा। अब आप सभी कहेंगे हाँ, सवाल को देखो,
दी गई 3 अंकीय संख्या के 100वें स्थान के अंक का योग क्या होगा। आपने कहा 100वां स्थान, देखो मेरी बात समझो, यहां पर 100वां स्थान 5 7, ये सब 100वें स्थान ही तो है संख्या के, 5 7 2 7 6, इन सभी का योग कर दो। कितना कि 5 7 2 7 और 6, जोड़ो जरा, 7 7 14 और 6 20 और 7 27, तो भाई साहब 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट लग जाएगा कि आपका डी हो गया हमारा सही जवाब। आपने भी कहा जी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा प्रश्न है, इसको पढ़ लेना एक बार, फिर पढ़ने के बाद आपको जवाब देना होगा। पहले आप बनाओ कि 6 बॉक्सेस, 6 बॉक्स लेकर B1 से B6 तक है इस प्रकार लिखे हुए। जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। क्या हुआ, देखो आप सभी का जो जवाब था वो कुछ इस प्रकार है ना, देखा आपने। यहाँ पर अब ट्राई करते हैं, देखोगे मेरी बात जरा प्यार से समझना आप सभी। बात ये है कि कितने हैं हमारे पास, 6 बॉक्स हैं, और सवाल में कहता है कि इसी तरह क्रम में रखे हुए। B6 को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में रखा गया हो। तो B4 जो है शीर्ष से दूसरे स्थान पर, तो इसका मतलब B6 B5 अगर मैं ऐसे रख दूं तो क्या कुछ बात बन जाएगी, देख लेते हैं रख के। चलो तो अब क्या कहेंगे आप सभी, ये है B4 को शीर्ष से दूसरे स्थान पर, तो B4 तो शीर्ष से दूसरे स्थान पर रखा ही गया है, बिल्कुल रखा है भाई साहब। शीर्ष से दूसरा स्थान है कितना, शीर्ष से दूसरे स्थान पर रख, अरे रे बी इधर 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 इन्हें हटा दो यार, ये सॉरी सॉरी ये हटेंगे, 1 2 3 4 लिखा जाएगा, मैंने गलत लिख दिए थे यहाँ पर, है ना। 1 2 3 4 5 6 लिखे जाएंगे यहाँ पर, तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिखा जाएगा। B4 इसने क्या कहा है, B4 शीर्ष से दूसरे स्थान पर है भाई साहब। B4 शीर्ष से दूसरा है तो B4 यहाँ आएगा, सीधी सी बात है, शीर्ष से दूसरा। B1 के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो B1 के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, बाकी सभी ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद केवल B5 और B2 के नीचे, केवल B5 को B2 के नीचे रखा है केवल, तो B5 नीचे रखा है, देखोगे केवल B5 को B2 के नीचे रखा है, ठीक है। आगे आ जाओ, सवाल में कहा है कि B3 के नीचे के बॉक्सों की संख्या किसके ऊपर के बॉक्सों की संख्या के बराबर है। यहां पर आ जाओ, B6 को B3 के ऊपर रखा है, तो B6 यहां पर रहेगा, B3 यहां पर रहेगा। सवाल में क्या बोला गया है कि दोस्तों B3 के नीचे बॉक्सों की जो संख्या है किसके ऊपर के बॉक्सों की संख्या के समान होगी। इसके नीचे कितने हैं, 1 2 3 है भाई साहब, कितने हैं नीचे, 1 2 3 है, आप सभी ने कहा। अब ये 3 है, अब आप मुझे बताओ कि कितने हैं, 3 है। अब 3 किसके ऊपर होंगे, आपने कहा कि इसके ऊपर B1 के ऊपर 3 है, तो मेरा जवाब तो B1 हो जाएगा ना, डी, हमारा तो जवाब B1 हो जाएगा, डी, तो लगा दो आप सभी, डी विल बी द राइट आंसर। बहुत खूब दोस्तों, चलते हैं आगे कि क्या होगा जवाब। बताएं, सवाल को देखना है कि दोस्तों एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रूफ को ये लिखा जाता है, हमने कहा प्रूफ कर दो। फिर बोले जी क्यूइन को क्या लिखेंगे, भाई साहब क्यूइन को क्या लिखेंगे, ये भी बात आपकी सत्य है। तो अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा जवाब हमारा सही हो जाएगा। एक नंबर बेहतरीन प्रश्न होगा, मैं आप सभी को बताऊं, है ना, एकदम एकदम बेहतरीन प्रश्न होगा, ये भी कन्फर्म बात है। बस हमें लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक देखना है कि क्या होना है। देखो लॉजिक की बात करता हूँ, लिखा है प्रूफ, तो PROOF, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ को लिख दो BKKNL, BKKN और L, ठीक है। आपने कहा जी बिल्कुल सही। आ जाओ तो यहां पर देखो, आप अगर डायरेक्ट हम देखते हैं तो नहीं बन पाएगा, बोले नहीं तो एक काम करो, देखो 6 से 2 आया,
4 कम, 15 से 11 4 कम, 15 से 11 4 कम, 18 से 14 4 कम और 14 से 12 4 कम। तो हम कह सकते हैं कि सभी के अंदर से 4 कम किया गया है। क्वीन की बात कर लो, क्वीन। अब क्वीन में भी तो लगाओ ऐसा ही कुछ, बोले हाँ क्वीन में ही तो लगाओ ऐसा कुछ। देखो आओ यहाँ पर, मेरी बात को ध्यान से समझना। 4 कम करना, 14 से 4 गया 10 और 5 से 4 गया 1, 5 से 4 गया 1, 21 से 4 गया 17, 17 से 4 गया 13। तो हमारा जवाब मेरे दोस्तों JAAQM हो जाएगा, JAAQM, जो कि हमारा ऑप्शन डी पर रखा हुआ है, JAAQM। ये याद रखना QM होगा ना कि QN, क्योंकि QN भी है यहाँ पर, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो ये रहा, बस जरा सा अंतर था, तो JAAQM हमारा जवाब हो जाना था। चलिएगा मित्रगण, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखो जल्दी से, बहुत अच्छे से देखिएगा। आप सभी के सामने लिखा गया है और क्या कहा गया है यहाँ पर, हमसे कहा गया है कि दोस्तों इनको आपस में क्या कर दो, बदल दिया जाए, शायद ऐसा ही कुछ बोला है। तो कौन सी समीकरण हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ए होगी, बी होगी, सी होगी या डी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरणों में रख के देखना होगा, इनमें बदलाव करना होगा। ठीक है, आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, बदलाव तो करना ही होगा मेरे दोस्तों। ठीक है चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने पहले को देखो, सबसे पहले कहा गया है पहला, और आपको बोर्डमास के नियम का यूज भी करना होता है। किसका? बोर्डमास के नियम का यूज भी करना होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले में क्या कहा है, गुणा और भाग को बदल दो, तो जहां भाग है वहां पर गुणा कर दो, जहां गुणा है वहां भाग कर दो। उसके बाद 7 और 9 को बदल दो, तो यहाँ पर तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। देखोगे मेरी बात समझा, यहाँ पर 3 बार चला गया भाग, बिल्कुल सही बात है, तो ये बन गया 7 - 3। देखो ये लिख देता हूँ, 7 - 3 प्लस 6 दूनी 12, 12 7 19 में से 6 जाएगा, 16 बचता है ना कि 19, तो ये तो खत्म हो गया। फिर गुणा और भाग बदलने हैं, भाग कर दो, यहाँ पर गुणा कर दो। 7 और 9 को बदलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर 9। ये क्या हो गया, 8/3 गुणा 6, समझना 8/3 गुणा 6 प्लस 7 - 9, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 8 दूनी 16 और 7 23, 23 में से मेरे मित्र जी 9 जाएगा, तो मेरे भाई लोगों हमारा 14 बचेगा 14। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, बताओ। तो ये तो आसान हो गया सवाल। तो चलते हैं आगे, बोर्डमास का नियम का यूज करना आना चाहिए। सवाल में क्या कहा गया है देख लो जी, यहाँ पर आ जाओ फटाफट एक बार गहनता से पढ़ो। सवाल में कहता है कुछ पी ए है, कोई पी एल ए नहीं, कोई भी एल ए नहीं है, कोई भी सी पी नहीं है, सभी एल सी हैं, सभी सी ए है, सभी पी एल हैं, ये कहा गया है। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन है, तो आप बताओ मुझे कि इनमें से आपका कौन सा सवाल सही हो जाएगा। देखो ये तो दिख रहा होगा हिंदी, वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में इशू आ रहा होगा थोड़ा दिखने में। ठीक है, आपने कहा जी, फटाफट बताओ। देखो आप इतना तो जानते ही जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव बनाते हैं, बोले हाँ, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के नेगेटिव बनाते हैं, ये आप जानते हैं। सवाल में कहा है कि कुछ पी ए है, हमने कहा कि कुछ पी, ये पी हो गए, और कुछ पी ए है, कोई भी एल ए नहीं है, एल जो है वो ए नहीं है, कोई भी सी पी नहीं है, कोई भी सी पी नहीं है। ठीक है चलो, तो पहला देखो सभी एल सी है दोस्तों, एल और सी कैसे बना सकते हो, नहीं जी खत्म बात, टाटा बाय बाय। और दूसरी बात, एल सी का अगर बनाता तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। सभी पी एल है, तीसरा सभी पी एल है दोस्तों, सभी पी एल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बन पाएगा, नेगेटिव बनेगा, हटाओ। सभी सी ए है, सभी सी ए है, सभी सी ए है, अब पागल हो गया है क्या, ये भी गलत। तो आपने कहा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जानी थी। हम बोले बिल्कुल सही बात है। इसमें अब देखना है आपको, ये 5 दोस्त हैं भैया, इनको घुमा फिरा करके गोले के चारों तरफ बैठाना है कि मोहन रोहन सोहन तू यहाँ बैठ बेटे, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ। अब ये बैठना चाह रहे हैं, तो जल्दी से देखोगे कौन कौन यहाँ पर इनको बैठाएगा बेहतर तरीके से, बताओ। 5 मित्र आपके समक्ष इस प्रकार से हो जाएंगे, और फिर उसका जवाब बताना दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो जाना था। ठीक है चलो, हम बैठा देते हैं। 5 दोस्त हैं हमारे ये आपके, तो इन 5 आपके दोस्तों को मैं बैठा देता हूँ, वो बैठाना जरूरी होता है। लीजिएगा 5 की कुर्सी डाल दी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब सभी का फेस कहाँ है, केंद्र की ओर है, बोला गया है। ना भी बोलता तो हम मान लेते, फिर तो इतना तो हम जानते ही हैं। एच सी के निकटतम दाएं ओर बैठा है, समझना एच किसके दाएं, सी। आप लोग जानते हैं कि जब मैं यहाँ पर केंद्र की तरफ बैठाऊंगा तो इधर चलने पर राइट हो जाएगा,
और इधर चलने पर मेरा लेफ्ट होगा। तो सवाल में कहा गया है कि एच सी के निकटतम है, तो सी के दाएं, तो सी के दाएं एच होगा, सी के दाएं एच होगा इस प्रकार से। बी एच के बाएं और तीसरा है बी एच के बाएं, मेरी बात समझना, बी एच के बाएं तीसरा है, तो एच का बाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो बी यहां हो गया। आगे आओ, तीसरे स्थान में बैठा है, पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है वो सी का नहीं है, तो पी यहां हो गया। हाँ जी, एक बचा है, पी हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया, जी बच गया सिर्फ और सिर्फ, है ना, जी बच गया यहाँ पर, तथा एच, ये एच होगा, है ना, एच होगा, एच था क्योंकि यहाँ पर एच आया हुआ है, मेंशन है। तो आप लोगों से पूछा गया है सवाल के अंदर कि बताओ जरा, बोले जी क्या बताएं, ये बताओ कि बी के ठीक दाएं और कौन बैठा है। भाई साहब बी के दाएं कौन बैठा है, बी आप देखोगे केंद्र की तरफ फेस है, तो इधर चलोगे दाया होगा, तो ये जी बैठा है ना, तो लगा दो सी, सी विल बी द राइट आंसर, मतलब जी बैठा हुआ है, सी कहता है कि आपका जी बैठा हुआ है। ठीक है, चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। इस वाले को देखो, देखो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको कभी भी ऊपर वाला कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर तैयार रहेगा। तो कंफ्यूज तो आपको होना ही नहीं है, समझ रहे हो ना आप सभी इस बात को, कंफ्यूज तो आपको होना ही नहीं है। अब 49 का क्या रिश्ता होगा, जो 28 और 53 का है, 61 और सॉरी 28 33 का और 61 66 का, कितना सरल है, बोले कैसे, देखो 28 को 33 तक ले जाओ 5 जोड़ा जाएगा, 61 को 66 तक ले जाओ 5 जोड़ा जाएगा, ये बात सही है क्या। 49 को अगर मैं आगे ले जाऊँ 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब 54 ऑप्शन के अंदर है, आपने कहा ऑप्शन नंबर सी ही 54 है। भाई साहब ऑप्शन नंबर सी ही हमारा 54 है, आप सभी ने ये कहा, चलो बिल्कुल सही बात है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। मित्र जी चलो यहाँ पर देखो इस वाले प्रश्न को, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है मित्र जी, ठीक है, ये इस प्रकार से है। अब आप देखिएगा, जब मैं इनको खोलूंगा पेचों को, बोले हाँ, तो क्या होगा, बोले सही बात। अब आपको प्यार से समझना होगा, देखो मेरी बात समझना, देखो ये दोबारा में ऐसे फोल्ड हुआ है, जब ये नीचे की तरफ खुलेगा तो आपको बताया हुआ है कि ये मिरर की तरह काम नहीं करता, वाटर की तरह, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये राइट में है तो रहेगा राइट में ही, ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा ऐसे। अब इसको इधर खोलना, ये वाटर की तरह काम नहीं करता, ये मिरर की तरह काम करेगा कि नज़दीक वाला नज़दीक, ऐसे 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 और ऐसे। आप बताओ मुझे, यहाँ पर तो इसलिए गलत हो गया कि ये बीच में कहाँ से घुसा दिए भाई साहब, यहाँ पर चारों तरफ चौकोर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी की तरह है। यहाँ पर इसलिए नहीं सर्कल कहाँ से आ गए, यहाँ पर ये इसलिए नहीं, ये वाली आकृति कहाँ से आ गई, तो हमारा जवाब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों बी विल बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाने वाला है। क्लियर हो गया ना बी। देखो अब यहाँ पर जब इसको हमने ओपन किया तो ओपन करने के बाद पता लगा हम कैसे कैसे इसको देख सकते हैं, आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त की क्या हो जाएगा। आ जाओ जल्दी से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी के सभी की, होगा क्या यहाँ, आओ देखो भैया, यहाँ पर आपको बताऊं कि 5 10 15 6 12 18, ठीक है, 5 10 15 ये है और नीचे लिखा है 6 12 18। अगर आपसे कोई कहे ये तो 5 का 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 है, एक ही नंबर का रेशो के रूप में, है ना, 2 10 5 तिया 15, 6 दूनी 12 6 तिया 18, ऐसा ही देखो 15 एकम 15, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 होगा, नहीं जी, है ना, 100 नहीं जी, ये भी नहीं होगा। अब सवाल के अंदर समस्या ये बनी कि हमने जब मल्टीप्लाई करके देखा तो दोनों पर सेट बैठ रहा था, दोनों पर दोस्तों सेट बैठा था, बिल्कुल सही बात है, आपने कहा हाँ, पर ये तो नहीं बैठ पा रहे, तो इसका मतलब लॉजिक कुछ और लगेगा। फिर हम बोले हाँ, तो लॉजिक क्या लगेगा देखते हैं, कभी कभी हम कुछ और सोचते हैं, लॉजिक कुछ और लग जाता है। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया 18, इन दोनों को जोड़ो कितना आया 10 और 5 15। ऐसा ही देखो एक और आप सभी देखो, कोई भी ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ 15 और 15 30 यहाँ पर मिलेगा, 25 और ये 75 होता है, 100 और 36 36 38 और 44 हमारा कितना हो जाएगा भैया जी 62 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 62 नहीं 82 हो जाएगा। तो सीधी सी बात हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाना था कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। क्लियर दोस्त, बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये है सीरीज का क्वेश्चन दोस्तों। 163 को 162 लिखा गया है, 163 को भैया 162 लिखा है, फिर 154 लिखा है, फिर 127 लिखा है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रश्नवाचक लिखा है। फटाफट एक बार आप मुझे इसका कमेंट करके जल्दी से आसान तरीके से अपनी भाषा में जवाब जरूर दे दो सभी के सभी, ठीक है। अब देखिएगा फिर होगा क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसने कहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, बिल्कुल जी आओ देखो, यहाँ आप सभी को लगा होगा कि लगातार घटता हुआ चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक गए थे 1 कम था, यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो देखोगे 6 और 2 8 कम है, ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक गए हैं हम मेरे भाई, तो 27 दूनी 54, 27 कम है। अब आप मेरी बात को बड़े आराम से समझना, मेरी बात को बहुत आराम से समझना। बात क्या है, बात ये है 1 यानी 1 का क्यूब, ये क्या है 8 यानी कि 2 का क्यूब, ये क्या है मेरे भाई 27 यानी 3 का क्यूब। समझ रहे हो, 1 का क्यूब, 2 का, 3 का। तो अब की बार किसका कम करोगे, 4 का क्यूब कम करोगे। 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि 64 घटाओ इसमें से। जब आप 64 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 4 गया 3, 12 में 6 गया 6 बचा 63। तो मेरा जवाब ऑप्शन नंबर सी 63 हो जाएगा, 63। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 63 हो जाना है, यही मेरा जवाब होगा, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आपने कहा जी बिल्कुल ये आपका जवाब है, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हमारे और प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे कि क्या हो जाएगा। ठीक है, आओ जरा इस वाले को बताओ, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और देगा भी आगे। ठीक है, दे रहा होगा और आगे भी देगा। सवाल में क्या लिखा है फटाफट आप मुझे एक बार बता दो। 193 से 86 आ गया, फिर हमारा 179 आ गया, फिर 172, 165 और 158। तो आसान है ना, कोई इतना भयंकर लॉजिक तो है नहीं इसमें। आपने कहा बिल्कुल नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। इस वाले को देखो, ये तो आसान है। क्यों, देखो यहाँ से यहाँ तक जाओ 7 कम करा, यहाँ से यहाँ तक जाओ 7 कम, यहाँ से यहाँ तक 7 कम, 7 कम, 7 कम, है ना। तो अब 7 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 कम करने के बाद 151 बनेगा मेरे भाई। 151 बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब 151 बनेगा तो इस बात को आप अच्छे से याद रखना, अच्छे से मन के अंदर फिट कर लेना, बैठा लेना। आओ मेरे मित्र जी, अब इनमें से दोनों में से आपको बताना क्या है। ये दिया गया है कि भाई साहब आपको दी गई आकृति में समान है, कौन सा ऐसा है जो समान है, कौन सा ऐसा है जो समान है, मतलब इनके समान है, इनके जैसा है। समान ये बताना, ये नहीं बताना कि घर का सामान बताने लग जाओ, घर का सामान बताने लग जाओ कहीं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था। ठीक है, अब सुनो, अब मेरी बात को प्यार से समझना। आखिर क्या रिलेशन है, देखो इनके बीच में क्या रिलेशन है। आपने देखा कि ये जो बाहर वाला है इसमें 1 2 3 4 वो है, और इसमें 1 2 3 है। 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। अब आप समझ गए कि जो अंदर वाला है उससे एक अधिक भुजा उसके बाहर वाले में होगी, जिसने उसको कवर किया हुआ है, जिसको ढका हुआ है उसमें होगी। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, कवर होकर किया हुआ, ढकी हुई है। देखो यहाँ पर आप आ जाएंगे, आप जब आएंगे यहाँ पर तो क्या देखेंगे दोस्तों, आप जब आएंगे यहाँ पर और क्या देखेंगे, कौन सा हो सकता है, देखते हैं यहाँ पर अभी 1 मिनट, है ना। कौन सा हो सकता है मेरे भाई, देखते हैं। देखो क्या होगा, है देखें यहां पर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, हाँ है, बिल्कुल है, अभी तक तो यही है और कोई नहीं होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, खत्म, ये भी खत्म। 1 2 3 4 5 6, 4 है इसमें, ये भी खत्म। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए। आपने देखा इस आधार पर आपका जवाब क्या हो गया, ए हो गया, और यही अपना जवाब हो गया। चलो तो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि क्या हो जाएगा आप सभी का, और अगला वाला क्वेश्चन उसको देखते हैं बेहतर तरीके से कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो, आप इस वाले क्वेश्चन का जवाब देके दिखाओ कि क्या हो जाएगा, है ना। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, फिर फटाफट क्या हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या आ जाएगा इस प्रश्नवाचक के स्थान पर, क्या आ जाएगा आखिरकार इसके स्थान पर। अब आप देखो पहले कि आएगा कैसे, है ना। आएगा कैसे मेरे दोस्तों, आपको ये बताना है मेरे भाई, आएगा कैसे, देखो समझना दोस्तों। बात इस प्रकार हो जाएगी कि पहले उठा कर लाओ 43 27 ये। अब आप मुझे एक बात बताओ, 43 एक बड़ा नंबर है, आपने कहा जी, और उनमें से अगर मैं इन दोनों के योग को घटाना चाहूँ, 27 और 13 के योग को घटाऊं तो कितना आ जाएगा। आप सभी ने कहा कि दोस्त 27 और 13 40 होता है तो 3 आना चाहिए, तो 29 है, बोले हाँ, तो फिर और क्या हुआ होगा,
अगर मैं इन दोनों का अंतर कोष्टक में रख के घटा दूँ तो आपने कहा कि 43, 43 में से कितना जाएगा, 27 से 13 गया 14। अब घटाओ इसको, तो 13 में से 9 4 गए 9 और 3 में से 1 गया तो 29, इस प्रकार आया। अगर ये बात सत्य है तो आगे भी बात ऐसे ही सत्य होगी कि दोस्तों इस 37 में से इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 14, 14 घटा दो तो 23 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको उठा कर ले आओ, मतलब कि 68, 68 में से 20 और 38 के बीच का एक अंतर होता है, उसको हमें हटा देना होगा। ठीक है, तो आप सभी ने कहा हाँ। अब जब हमने देखा कि 68 माइनस, अब 20 और 38, 38 तो प्लस के हैं और माइनस के हैं और ज्यादा हैं, तो रिजल्ट आएगा माइनस के, कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 78 और 8 86, 86। तो मेरा जवाब 86 हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप सभी ने देखा कि हमारा जवाब बी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप सभी के सभी। तो आपने कहा हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। उसके बाद में बस आप सभी का धन्यवाद, और क्लास आपका इतनी ही थी मेरे मित्रगण। ठीक है, बाकी आप सभी अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और ऐसे ही मम्मी पापा का नाम रोशन रखो। सभी से बस मेरा यही कहना है। सभी को मेरा नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।